नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपक्षीय पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें से 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर 8वें प्रैक्टिस सेट का दिया गया है आपका राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले जो है राज्याभिषेक का चर्चा मिलता है। ऑप्शन यहां से सी से होगा। अगला क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है जैन ग्रंथों का जो है संकलन को अंग बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा। और आरंभिक जो है शुरुआती जो है जैन ग्रंथ है उसे आगम बोला जाता है, जो कि अर्धमागधी में लिखा गया है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा वंश मौर्य साम्राज्य के पतन का उपरांत उभरा था। तो आपका मौर्य वंश के पतन के बाद जो है आपका शुंग वंश आया था। शुंग वंश आया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। और यही बात करें तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। उसका जो है हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और शुंग वंश की स्थापना करती थी। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय किस शताब्दी के शुरुआत में स्थापित हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है 9वीं शताब्दी में बना था। ऑप्शन यहाँ से ए से कब बना था, 9वीं शताब्दी में बना था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, गंगेकोंड चोल या गंगा नदी की विजेता की उपाधि किसने प्राप्त की थी। इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम ने प्राप्त की थी, यानी इन्होंने यह उपाधि धारण की थी। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा। अगला प्रश्न, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। तो टंका की अगर हम बात करें तो इसे जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, किसने, इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो वह भारत में शुद्ध अरबी सिक्के इन्होंने ही चलाए थे। और इसने जो है चांदी का टका और तांबे का जो है जीतल चलाया था। ये 2 मुद्रा इसके लिए फेमस है। अगला प्रश्न, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1870 में जो है भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था। और इसका गठन जो है आपके केशव चंद्र सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन 8वां है, अल्लूरी सीताराम राजू भारतीय किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यह थे आपके आंध्र प्रदेश में। अगले पेज पर इसके ऑप्शन देखेंगे। सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जहां से आंध्र प्रदेश के यह नेता थे। इन्होंने जो है 1922 में रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, 1923 को झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है नागपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन यहां से ए से कहा, नागपुर में। और देखिए कभी कभी जबलपुर भी ऑप्शन में दे दिया था। नागपुर और जबलपुर दोनों जगह किया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा इन्हें घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका नाम जो है भीलवाड़ा है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा क्या, भीलवाड़ा। और जो है कुछ शहर दिए गए हैं उसके उपनाम, जैसे उदयपुर ऑप्शन में दिया गया तो उदयपुर को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। दिया है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा, इसे जो है लिंगनाइट कहते हैं।
लिग्नाइट कोयला कहलाता है आपका निम्न श्रेणी का भूरा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। यह सूडान में लगभग 1300 किलोमीटर चौड़ाई और एटलस पर्वत से दक्षिण में लगभग 5600 किलोमीटर लंबाई में अफ्रीका के उत्तरी अटलांटिक भाग में यह फैला हुआ है। यहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिक केंद्रित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, समतापमंडल में सबसे ज्यादा केंद्रित है। ऑप्शन यहाँ से सी से रहेगा, समतापमंडल। ये समतापमंडल की अगर हम बात करें तो यह जो है लगभग 8 से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। और जो है वायुयानों के उड़ने के लिए जो है समतापमंडल जो है सबसे उचित मंडल है। ओजोन परत भी यहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र तो उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नरोरा की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन में आपके कैगा दिया गया है तो कैगा आपके कर्नाटक में है। कलकल्लम दिया गया है तो यह है आपके तमिलनाडु में। काकरापारा दिया गया है तो यह आपके गुजरात राज्य में जो है नाभिकीय संयंत्र है। अगला प्रश्न है, इंसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड किस वर्ष लागू हुआ था? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है 2016 में लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा 2016 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसके ऑप्शन देखते हैं अगले पेज पर। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह शुरू की गई थी। इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को हुई थी और इसका प्रारंभ की अगर बात करें तो 28 अगस्त 2014 को इसका प्रारंभ हो गई थी। केरल एवं गोवा की अगर हम बात करें तो 100% वित्तीय समावेश पार करने वाले भारत के पहले राज्य हैं। यह योजना जो है 20 जनवरी 2015 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? सही जवाब है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा क्या, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया को हाल ही में भारत सरकार की विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेचा गया है। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया गया है? तो ये जवाब है ऑप्शन बी, इसमें जो है आपका 100% हिस्सेदारी का विनिवेश किया गया है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री ने 1000 और 500 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा आपका 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे की थी। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे इसका जो है घोषणा किया था। यही बात करें तो अब तक विमुद्रीकरण जो है 3 बार हो चुका है। एक बार 1946 में, दूसरी बार 1978 में और एक बार जो है 2016 में। अभी हाल ही में आप लोग कमेंट में बताइए कि 2000 नोटों को भी जो है मुद्रा चलन से बाहर कर दिया गया, यह कब किया गया? आप लोग कमेंट में बताइए। यह क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है विषय दिया गया है। तो भाग 2 की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका भाग 2 में नागरिकता दी गई है, तो पहले का तो पहले से मिला देंगे। भाग 3 की अगर बात करें तो इसमें जो है मौलिक अधिकार है, तीसरे का तीसरे से मिला देंगे। भाग 4 में आपके क्या है? 4 में आपका नीति निषेध तत्व है। भाग 5 में अगर बात करें तो इसमें संघ है। सभी के सभी आपका मिले हैं सीधे सीधे, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या दिया गया है? हाँ, सही सुमेलित करना है आपका। कौन दिया है? कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भाग 5 में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 5 में जो है आपका क्या है? आपके संघ की बात की गई, ठीक है ना।
मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई, भाग 5 में जो है संघ की बात की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 170 करता है। ऑप्शन ए सही का अनुच्छेद 117। अगले पेज पर आते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, जो है 102वां संविधान संशोधन जो है यह जो हुआ था पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों, यानी राज्यपाल तथा महान्यायवादी ये दोनों जो है प्रसाद पर्यंत रहते हैं राष्ट्रपति के। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? सही जवाब हो जाएगा सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें आपके मध्य प्रदेश में है। आप किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो कुल 6 सीटें जो है आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, श्वेत प्रकाश में नीले रंग का तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है और यह वायु के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। आपका यहां से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही है। अगला प्रश्न, कोबाल्ट थेरेपी कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 से जो है किन कीड़ों का चिकित्सा किया जाता है? किन कीड़ों से चिकित्सा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गामा कीड़ों। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, गामा कीड़ों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसे जो है ट्राइट्रियम कहते हैं। ऑप्शन यहां से सी से होगा का ट्राइट्रियम। अगला प्रश्न, रक्त कौन से प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है रक्त। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा क्या? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। मैथ को हम लोग स्किप करेंगे, आएंगे हिंदी पर। पीडीएफ आप लोग ले लेंगे तो पूरा का पूरा जो है यहाँ से मैथ भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है एक विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद जो है निधन उत्तर होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। अगला प्रश्न, विनीत का विलोम शब्द क्या होगा? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, विनीत का विलोम शब्द जो है उग्र होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? सी से होगा क्या? उग्र। यही सीधा दिया गया तो इसका विलोम आपका टेढ़ा या उल्टा हो जाएगा। व्यग्र दिया गया है तो अव्यग्र या शांत दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। क्या होना? चतुर होना। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर का, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, बृहद और विशाल जो है एक दोनों के समानार्थी है, ना कि विलोम है। बाकी गुण दोष विलोम है। पाप का विलोम पुण्य होता है और न्यून का विलोम अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, दिया गया है रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर। ये समुद्र की बात करें तो इसके पर्यायवाची में आपके सागर, अवोड़, वारिद, रत्नाकर ये सब होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर से यहां से शुरू करते हैं। दिया गया है 17 जुलाई 2023 को श्री नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्रारंभ किया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है लखनऊ में किए हैं। ऑप्शन यहाँ से ए से कहां पर किए हैं? लखनऊ में। अगला प्रश्न, 30 जून 2023 को बुसान, जो कि दक्षिण कोरिया में है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। चैंपियनशिप में के फाइनल में भारत ने पवन कुमार सहरावत के नेतृत्व में किस टीम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईरान को पराजित कर जो खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को भारत ने की। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसकी थीम है सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में अमेरिका की बिजनेस मैगजीन पत्रिका फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाओं का स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कुल 4 महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। 100 अमीर सूची में 4 महिलाएं भारत की हैं। अगला प्रश्न, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1942 टू 1977 पुस्तक, जिसमें भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रारंभिक वर्षों का जिक्र है, इसके लेखक कौन है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, इसकी लेखक है अभिषेक चौधरी। ऑप्शन यहां से सी से होगा कौन? अभिषेक चौधरी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसके अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई और हमेशा से यही रहा है आगे। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने हाल ही में वहां के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इजराइल ने किया है। ऑप्शन यहां से डी से होगा कहां की? इजराइल ने किया है। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, माफ कीजिएगा 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया, भारत से बाहर तंजानिया देश के शहर जंजीबार में बन रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि मद्रास के कैंपस की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है प्रीति अघलायम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस एयरलाइंस को स्काई ट्रैक द्वारा वर्ष 2023 का विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमान कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर की जो है एयरलाइन को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्धारित की गई। निम्नलिखित में से क्या इस 7 प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें जो है पर्यटन विकास की बात नहीं की गई है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, इडुक्की बांध परियोजना जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है। यह बांध जो है एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है ऊंचा बांध है। इस बात को आप ध्यान
में रखिएगा। यहीं पर आपके ऑप्शन में दिया गया है अलियार नदी, बी वाला, तो अलियार नदी पर जो है तमिलनाडु राज्य में यह नदी बहती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से दिया गया है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाठी कर्नाटक जो है ये गलत है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। लाठी नृत्य की अगर हम बात करें तो यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, जबकि तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया सिमलम है, केरल का कलारियापट्ट है और पंजाब का गतका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF ब्लू कार्ड ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह है आपके अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, कौन? अभिनव बिंद्रा। और इन्होंने जो है बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल की भी कोई भी सीमा जो है समुद्र के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। और यही नेपाल की बात करें तो नेपाल से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेपाल की पूरा देश से देखें तो नेपाल जो है पूर्व पश्चिम और दक्षिण में भारत तथा उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। नेपाल की अगर हम बात करें तो भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं? बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम जो है इसे अपनी जो है सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यही जुलाई में बात करें कौन कौन से जनसंख्या दिवस आते हैं, आपके ऑप्शन में दिया गया है आपका, तो इसे भी देख लेते हैं। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ये 17 जुलाई की बात करें तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पटाका किस देश की मुद्रा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मकाऊ की मुद्रा है पटाका। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात में जो है एक सदन है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये गुजरात की बात करें तो यहाँ विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। भारत में जो है केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है। कौन कौन से? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानसभा है। अगला प्रश्न, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है शास्त्रीय गायन में स्थापित की है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, कहाँ? शास्त्रीय गायन में। इनका संबंध जो है हरियाणा के जो पीली मंडेरी गांव से है और इन्हें जो है 1975 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, 1990 में पद्म विभूषण मिला है, सन 2000 में पद्म विभूषण मिला है और सन 2010 में संगीत नाटक फेलोशिप अकादमी मिला है और 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिए, इतने सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? सही जवाब है उपरोक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सभी गैसें जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड एंड प्रॉस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है सन 2004 से 2014 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे और यह जो है 1982 से 1985 तक जो है आरबीआई के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। और इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करें तो चेंजिंग इंडिया हो गया आपका हो गया लिवरेज ए ब्रॉडर व्यू, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। अब आते हैं आपके गद्यांश के रूप में, देखते हैं जो दिया गया है 71 से 75 तक आक्रोश। तो इसे पहले हम लोग गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। दिया गया है, क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। यह अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं, सीखने से इसका बढ़िया और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास सीखने के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका कल्पनाशीलता और उत्सुकता। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों की कल्पनाशीलता व उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सराबोर कर सकते हैं। शिक्षण और सीखना महज स्कूल की चार दीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमय गतिविधियां नहीं है। वे तब भी होती हैं जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीजों को साथ साथ करते हैं। उदाहरण के लिए धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मोजों को उनके जोड़ों के हिसाब से छांटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने से गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत का भी सीख मिलती है। एक दूसरे को कहानियां सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने के आधार है। उछल कूद करने वाले खेलों से बच्चों की गिनती सीखते हैं और जीवन प्रयत्न अच्छी सेहत का पाठ भी सीखते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप क्या दिया गया देखते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगे कि सीखना मनोरंजन और बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। यह जो आपका गद्यांश है, इस पर जो है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चा क्या होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने के आनंद में डूब जाता है, यानी जो है अच्छी तरह से सीखता है। अगला क्वेश्चन, मनोरंजक शब्द कैसा शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, जीवन प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत मतलब होता है जीवन भर। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला प्रश्न, उत्सुकता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। सही जवाब है ता प्रत्यय है। उत्सुक धन ता, उत्सुकता होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने क्यों प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करते आए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, बच्चों के। ऑप्शन डी सही है। अब जो है यहाँ से 76 तक 80 से 76 से 80 तक एक और गद्यांश दिया गया, इसे भी पढ़ते हैं। गद्यांश है, साल के जिस माह से मुझे सबसे अधिक लगाव होता है वह दिसंबर ही है। इस महीने की कोमल धूप मुझे मोह लेती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि यह साल भी बीतकर विगत हो गया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे धरती मैया के आंचल में न जाने कितनी सदियां, कितने बरस दुबक कर छिपे हो बैठे। फिर सोचता हूं तो लगता है कि हर किसी के जीवन के बनने में ऐसी ही न जाने कितने 12 महीने होंगे। इन्हीं महीनों के पल पल को जोड़कर हम आप सब अपने जीवन को संवारते बिगाड़ते हैं। किसानी करते हुए हमने पाया है कि एक किसान 4-4 महीने में एक जीवन जीता है। शायद ही किसी पेशे में जीवन को इस तरह से टुकड़ों में जिया जाता होगा। 4 महीनों में हम एक फसल उपजा लेते हैं और इन 4 महीनों के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं। हमने कभी बाबूजी के मुख से सुना था कि किसान ही केवल ऐसा जीव है जो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है। इसके पीछे उसका तर्क होता है कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवाह नहीं करता है कि फसल अच्छा होगा या बुरा।
वह सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के आगे देखते हैं, जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुट जाता है। किसानी करते हुए एहसास होता है, उसे लिखता जाता है। इस आशा के साथ किसी किसान को कोई प्रत्यक्ष भाव से नहीं दिखता। अंतिम महीने में मेरे जैसे किसान मक्का, आलू और सरसों में डूबे पड़े हैं, इस आशा से कि साथ की आने वाले नए साल इन फसलों के नए जीवन को नए सलीके से सजाया संवारा जाएगा। यह है आपका गद्यांश। इसके क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का दिया गया है, किसान से बना किसानी शब्द क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी से होगा क्या है? संज्ञा। 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न, लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, किसान को कोई हीन न समझे इसलिए कर रहा है। ऑप्शन यहां से भी सही है। अगला प्रश्न, लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है, क्यों? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोमल धूप अच्छी लगती है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। क्यों लगाव है? क्योंकि कोमल धूप जो है बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न, शब्दों को कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है? सही जवाब है आपका सुख दुख। यह जो है आपका एक दूसरे के विपरार्थक है। बाकी कंकड़ पत्थर नहीं है, सजाया सवारा भी विपरार्थक नहीं है और घास फूस भी विपरार्थक नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं, इसका क्या अर्थ है? यानी कौन ताक को जो है स्वार्थ को ताक पर रखकर जीता है? जैसा कि गद्यांश में बताया गया है आपके कि किसान जो है स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है आपका 7वां प्रैक्टिस सेट भी समाप्त कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। अब ये 8वां प्रैक्टिस सेट था, या इसे भी समाप्त कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। DI का जो बच्चा है आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।